गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 के अंतर्गत हम आपकी स्पर्श पुस्तक का पाठ आत्मत्राण, जो कि हमारे प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है, जो मूल रूप से बच्चों ये कविता बांग्ला भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसको हिंदी में जो अनुवाद किया है इस कविता का वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने इस कविता को हिंदी में अनुवाद किया है। अब सबसे पहले है आत्मत्राण। आत्मत्राण का मतलब क्या होता है? आत्मत्राण का मतलब होता है अपने मन के भय का निवारण या भय से मुक्त करना। ठीक है, भय मुक्त होना आत्मत्राण का यह अर्थ होता है। और प्रस्तुत पाठ के माध्यम से या कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि प्रभु जो है वो हर कार्य में सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन फिर भी वे यह नहीं चाहते कि वही सब कुछ करें। तो पढ़ते हैं बच्चों आज हम ये कविता आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी ना विपदा में मैं पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानूं क्षय। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कहना है विपदाओं यानी विपदा यानी मुसीबत, कष्ट, कहते हैं विपदाओं से मुझे बचाओ। कवि प्रभु से कहता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप मुझे विपत्तियों से विपदाओं से बचाओ, बल्कि हे दयालु मैं तो यह प्रार्थना करता हूँ कि उन विपत्तियों से मैं कभी भयभीत ना हूँ। ठीक है, कभी न विपदा में मैं पाऊँ भय, अर्थात मैं कभी भी विपत्तियों में भयभीत ना हूँ। फिर कहते हैं दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना। सांत्वना यानी दिलासा, दुख ताप यानी दुख तकलीफ। ठीक है, कवि कहता है कि दुख से तपते मेरे हृदय को आप सांत्वना दे। मैं नहीं चाहता मैं यह नहीं चाहता कि दुख से तपते हुए मेरे हृदय को आप सांत्वना दें, बल्कि यह चाहता हूं कि उस दुख पर स्वयं विजय प्राप्त कर सके। अब कहता है कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना, वंचना होती वंचित होना किसी चीज से, तो भी मन में ना मानूं क्षय यानी हार ना मानो। अब कवि कहता है कि हे करुणामय यदि जीवन में मुझे कोई सहायक ना मिले तो भी कभी मेरी हिम्मत ना टूटे। यदि मुझे संसार में हानि ही उठानी पड़े, लाभ कभी भी ना मिले, तो भी मैं हार ना मानूं। तो भी हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानूं क्षय। कहता है कि हे प्रभु यदि मुझे संसार में हानि भी उठानी पड़े, लाभ भी ना मिले, तो भी जीवन में कभी मैं हार ना मानूं। अब आगे है मेरा त्राण करो अनुदित यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके
ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अब कहता है मेरा त्राण करो अनुदित। ठीक है, त्राण मैंने बताया था भय का निवारण, अनुदित यानी प्रतिदिन, और सांत्वना जैसे पता है आपको दिलासा, और अनुनय होता है प्रार्थना करना, निखिल यानी संपूर्ण, नतशिर शीश झुकाकर। ठीक है, अब आगे कहता है कवि मेरा त्राण करो अनुदित, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। कहता है हे करुणा में, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं कि आप प्रतिदिन मेरे कष्टों से मेरी रक्षा करें, बल्कि यह प्रार्थना है कि मेरे पास इन कष्टों से पार उतरने की अविकल शक्ति कहते हैं, मुझे इतनी शक्ति दे दो मैं इन कष्टों से पार उतर जाऊं। ठीक है, अब आगे कहता है कवि कि वहन कर सकूं इसको निर्भय, नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। कहता है कि मेरे ऊपर जो उत्तरदायित्वों का भार है उसे कम करके भले ही आप मुझे सांत्वना ना दें, लेकिन इतनी अनुकंपा, इतनी कृपा करना कि मैं निडर होकर अपने दायित्वों का वहन कर सकूं, यानी अपने दायित्वों को उठा सकूं। ठीक है, सुख के दिन में कहता है, अब आगे कहता है नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। कहता है कि सुख के दिनों में भी मैं नतमस्तक होकर आपकी सुंदर छवि को निहारता रहूं, आपसे कभी विमुख ना हो, यानी आपसे कभी दूर ना हो। कहता है दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं कुछ नहीं कुछ संशय। कहता है कि हे प्रभु, जब कभी मैं दुखों की काली रात से घिर जाऊं और यह सारा संसार भी मुझे धोखा दे जाए, उस विकट समय में भी मेरी आपके प्रति आस्था बनी रहे, आपके दायित्व के प्रति मेरे हृदय में संशय यानी संदेह उत्पन्न ना हो। यानी चाहे सुख हो या दुख हो, दुख के समय तो सभी ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन कवि कहता है सुख के समय में भी मैं आपको याद करूं। ठीक है, आपके प्रति मेरी जो आस्था है वो हमेशा बनी रहे और आपके अस्तित्व के प्रति मेरे मन में कोई संदेह ना बने। ठीक है बच्चों, ये थी कविता आत्मत्राण, जो हिंदी के हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है, और इसको उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा था, लेकिन इसका अनुवाद जैसा कि मैंने बताया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। बहुत सुंदर कविता है। आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और आप इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा, और इसके जितने भी कठिन शब्द हैं, मुश्किल शब्द हैं, उनको आप लिखिएगा और याद करिएगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ ये वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।